हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप फिट एंड फाइन. Okay, now today I have come up with another video on the topic common noun. I'm Rachna, having an experience of several years teaching English. My main aim is to bring down the difficulty level of understanding English grammar by explaining the topics in the simplest form. Now, without wasting any time, let's begin. Okay, now today's topic is common noun. कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा. ठीक है, अब व्हाट इज कॉमन नाउन? इट इज द नेम given in general or in common to the persons, places, animals, or things of the same kind or same class, like boy, girl, book, river, राइट. डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या हैं? सारे कॉमन नाउन्स हैं. करेक्ट. पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर नाउन बताया था, वो स्पेशल नेम्स थे. यहाँ पे ये कॉमन, जो एक वर्ड जो यूज होता है कई वर्ड्स के लिए, जो सेम ही क्लास को बिलोंग करते हैं. ठीक है. अब लेट्स मेक इट मोर क्लियर. सपोज आई से बाइबल, महाभारत, कुरान, गीता, पुराण, राइट. अब एक वर्ड ऐसा कौन सा हम यूज कर सकते हैं इन सबों के लिए जो एप्लीकेबल हो? तो वो है बुक. ठीक है. गीता इज ऑल्सो अ बुक, पुराण इज ऑल्सो अ बुक, कुरान इज ऑल्सो बुक. दे आर ऑल होली बुक्स. करेक्ट. इसी तरह से इफ आई से गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, हुगली, थेम्स, नाइल. नाउ फॉर ऑल दीज वर्ड्स, इन सभी वर्ड्स के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं सबके लिए, जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा. वो क्या है? रिवर. करेक्ट. सो रिवर विल बी कॉमन नाउन, whereas these words गंगा, यमुना, सरस्वती, ये these words are special names, so they are proper nouns. करेक्ट. इसी तरह से अगर मैंने कहा राम, मोहन, पीटर, नाउ अब इन सबों के लिए हम कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो. हाँ, क्या है वो? बॉय. ये सब बॉयज के नेम्स हैं, सो हम बॉय यूज कर सकते हैं. यहाँ पे बॉय जो है वो कॉमन नाउन होगा इन प्रॉपर नाउन्स के लिए. ऐसे ही सपोज आई से रीटा, मारिया, मीरा, सीता. ठीक है. नाउ फॉर ऑल दीज आर स्पेशल नेम्स, दैट मीन्स दे आर प्रॉपर नाउन्स. ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं. इन सब प्रॉपर नाउन के लिए एक हम कॉमन जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं. वो क्या है? गर्ल. गर्ल, मीरा इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, मारिया इज ऑल्सो अ गर्ल. ठीक है. तो सबके लिए हम गर्ल वर्ड यूज कर सकते हैं. सो गर्ल विल बी कॉमन नाउन. करेक्ट. नाउ अब हम इन दोनों नेम्स को मिक्स कर देते हैं, यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के नेम मिक्स कर देते हैं. अब हमने कहा पीटर, राधा, मोहन, मारिया, राम, मोहन. ठीक है. अब इसमें क्या है? गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों मिक्स है. क्या हम बॉय यूज़ कर सकते हैं इसके लिए? नो, क्योंकि गर्ल्स के नेम भी इसमें है. क्या हम गर्ल बोल सकते हैं? नो. क्यों? क्योंकि बॉयज़ के नेम भी इसमें है. तो अब क्या किया जाए? क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? सोचो सोचो. करेक्ट. चिल्ड्रन. दे आर ऑल चिल्ड्रन. तो हम चिल्ड्रन यूज कर सकते हैं. तो चिल्ड्रन क्या हुआ? कॉमन नाउन. सपोज यही सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं. ठीक है. अब हमने कहा अब बताइए इनके लिए कॉमन नाउन क्या यूज कर सकते हैं आप? अब आप सोच में पड़ गए. तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो ऐसे ही हो गया, लेकिन क्लास में स्पेसिफिकली हमने बोला है कि क्लास में ये हैं, तब क्या होगा? देन इट विल बी स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स विल बी कॉमन नाउन. आई होप नाउ आई एम क्लियर टू यू ऑल, है ना? गुड. चलो, नाउ एज यूजुअल चलो फन करते हैं एक्सरसाइज के थ्रू. ठीक है. अभी फ्यू सेंटेंसेज आई एम स्पीकिंग, आई एम रीडिंग आउट. ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट पिक आउट ऑल द नाउन्स. सभी नाउन्स इसमें पिक आउट करने हैं आपको. और नाउन्स को पिक आउट करने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है. ठीक है. तो
आप स्टॉप कर सकते हैं वीडियो हर एक सेंटेंस के बाद, अपने आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं और फिर हमारे आंसर्स से आप टैली कर सकते हैं। ठीक है, आर यू रेडी? गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस, Sunday is the first day of the week. Now in this sentence, the nouns are Sunday, day and week. Now Sunday is not any day. It is a special day. ठीक है? So it will be proper noun. Then day, any day. Week, any week. तो day and week both will be common nouns. ये दोनों common noun हो गए. ठीक है? Now second sentence is Rahul is my brother. He is a doctor. Now Rahul, it is a noun. Brother, it is also a noun. Doctor, it is also a noun. Now Rahul is a special name, and since it is a special name, that means it will be proper noun. ये proper noun हुआ. अब brother, brother नाम नहीं लिखा इसमें, सिर्फ brother है, so common noun. And doctor, any doctor यहाँ पे, so doctor will be again common noun. Vimla presented me a lovely rose. Now Vimla and rose, these two are nouns. ये दोनों nouns हैं यहाँ पे. Vimla special name है ना, मतलब proper noun हुआ. And rose, it could be any rose, so it will be common noun. Then Valmiki is a poet. Now nouns are Valmiki and poet. So Valmiki again name is specified, तो क्या हो गया, proper noun हो गया. और poet क्या हो गया, common noun. Very good. Poet मतलब one who composes poem, यानी जो कविता लिखता है. ठीक है, वो poet होता है. Then the next sentence, the nurse looks after the patients in the hospital. Now here the nouns are nurse, patients and hospitals. Hospital, sorry. Now nurse, name is specified? No, so it is common noun. Now patients, patient क्या है, patient कौन होते हैं वैसे? पेशेंट्स वो होते हैं जिनको कोई बीमारी होती है और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाते हैं. तो बहुत सीरियस अगर होते हैं तो फिर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं. वहाँ पे डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं और जो नर्सेज होती हैं उनकी केयर करती हैं. ठीक है, तो पेशेंट्स. ना यहाँ पे नेम स्पेसिफाई तो किया नहीं कि मैंने, सो क्या हो जाएगा ये, कॉमन नाउन. फिर हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल का भी नाम नहीं स्पेसिफाइड है ना, तो हॉस्पिटल भी कॉमन नाउन हो जाएगा. तो इस सेंटेंस में देयर आर 3 nouns and all of them are common nouns. कौन कौन से, nurse, patients and hospital. Come to the next question, next sentence. The naughty boy teases the dog. Naughty boy teases the dog. अब यहाँ पे नाउन क्या क्या है, boy and dog. बॉय का नाम स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, सो इट इज कॉमन नाउन. ऐसे ही डॉग भी स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी डॉग हो सकता है, इट कुड बी एनी डॉग, सो डॉग अगेन विल बी कॉमन नाउन. सो हियर देयर आर 2 nouns, they are boy and dog. Okay, very good. Now the next one, the Nile is the river in Egypt. Now in this sentence the nouns are Nile, river and Egypt. अब नाइल स्पेशल नेम है ना, रिवर का नाम है, सो नाइल विल बी व्हाट, क्या होगा नाइल, दिस विल बी प्रॉपर नाउन. अब रिवर कॉमन नाउन, करेक्ट. इजिप्ट अगेन स्पेशल नेम, किस नाम है प्लेस का, सो इजिप्ट विल बी proper noun. So in this case there are 2 proper nouns, Nile and Egypt, and 1 common noun, that is river. Now the 8th one, I went to the market and bought a gift for my friend. Now in this sentence the nouns are market, gift and friend. Market, market is what, it is a place जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं डिफरेंट आइटम्स की. गिफ्ट शॉप होती है, कपड़ों की दुकान होती है, मेडिसिन की शॉप होती है. ठीक है, सो नाउ हियर द मार्केट, द नेम इज नॉट स्पेसिफाइड, सो इट विल बी कॉमन नाउन. अगर यहाँ मार्केट की जगह लिखा होता सरोजनी मार्केट, देन यस, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाता. ठीक है, अब यहाँ सिर्फ मार्केट है, सो दिस विल बी कॉमन नाउन. ऐसे ही गिफ्ट,
any gift, कोई specified तो है नहीं. So this is again common noun, and friend name is not mentioned. So this again will be common noun. So in this sentence we have got 3 nouns and all of them are common nouns. Now the 9th one, Ashoka was a great king. Ashoka एक महान राजा थे. Now Ashoka the name is specified. ठीक है, नाम लिखा है तो क्या हो गया ये, प्रॉपर या कॉमन? प्रॉपर, करेक्ट. And king, राजा, proper or common? Common. So Ashoka is proper noun and king will be, Ashoka is proper noun and king will be common noun. Okay, now the last sentence but not the least, my teacher loves all the students. Now in this sentence the nouns are teacher and students. Teacher, the name is specified? No. So the teacher will be common noun. And similarly students, names are not specified, names are not given, so students will again be common noun. So in this sentence we have got how many nouns? 2 nouns and both of them are common nouns. Got it? Clear now everyone? Very good. No confusions now? No doubts? Well, yes. हमारे बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से समझ जाते हैं. ठीक है, चलो, नाउ लेट्स सी यू ऑल in another video with the topic collective noun. Till then, take care, keep smiling, and do like, share and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so that जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्दी से देख लें इसको, है ना? ओके. एंड most importantly, yes, I like your precious comments, so please don't forget to drop your precious comments. Till then, bye bye.